इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, मेरे लिए चले जाइए। वो सारी बातें बाद में देख लेंगे, तो पहले ये बताओ कि तुम अच्छे से खा रही हो ना? इतनी फिक्र, बीवी को तो पानी तक नहीं पूछता है, और झनक की इतनी चिंता, खाना खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, तबीयत कैसी है। सच में अर्शी का गुस्सा बिल्कुल जायज है। मैं उसकी जगह होती ना तो आग लगा देती। और बेचारी अर्शी, वो तो कितनी अच्छी है, कुछ भी नहीं बोलती, सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं बचा है जो मुझसे कह सके या मुझे फोर्स कर सके खाना खाने के लिए, अगर मेरा खाने का मन नहीं है। लेकिन वो क्या है ना, मर तो नहीं सकती हूँ, जिंदा तो रहना पड़ेगा। इसलिए चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से खा रही हूँ। पापा के श्राद्ध के बाद मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। फिर से वही बात? फिर से? कहाँ जाओगी तुम? कहाँ जाऊंगी मतलब? जहां से आई थी, मुंबई चली जाऊंगी। और कहाँ पे रहोगी? कौन तुम्हारी मदद करेगा? हाँ, आई नो, आदित्य है स्टिल। हाँ, तो कुछ दिन शायद उनके फ्लैट पे रहना पड़े। और अब जब आदित्य का नाम और बात खुद झनक ले रही है तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो हो रही है अनी को भी। आदित्य ही क्यों, उसका घर ही क्यों। ग्रेट, खूब भरो, सोने पे सुहागा। रहो तुम उसके फ्लैट में झनक, आराम से रहो, और ऐसी बातें अनी के सामने करती रहो। इससे मेरा काम और आसान हो जाएगा। लेकिन झनक, काम ढूंढने में तो वक्त लगता है ना? हाँ, वक्त लगेगा, लेकिन जब मैं मुंबई में थी थोड़ा बहुत काम कर रही थी। मुझे मूवी का भी ऑफर मिला था, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन झनक, मुझे एक बात बताओ। क्या? अगर मैं अर्शी से रिश्ता तोड़ दूं और उस रिश्ते से पूरी तरह से आजाद हो जाऊं, तो क्या तुम अपनी जिंदगी मेरी जिंदगी से जोड़ोगी? और अब अनी बस झनक का एक ही जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसे दोनों की जिंदगी बदल सी जाएगी शायद हमेशा के लिए। नहीं सर जी। झनक, नहीं मतलब? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं तुमसे दो लोगों के रिश्ते की टूटने की वजह नहीं बनना चाहती हूँ, इसीलिए। अगर आप अर्शी दीदी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उनके साथ ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, तो वो आपका फैसला होना चाहिए ना, मेरा नहीं। मेरा तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं होना चाहिए ना। और जो नहीं हो पाया, जो नहीं हासिल हुआ, उसको सोच के क्यों अफसोस करना है सर जी? उसका कोई फायदा नहीं है। जो हो रहा है वही तो भगवान की मर्जी है ना। शायद फिर किसी और जन्म में हम दोनों, लेकिन इस जन्म में हम साथ नहीं हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ा ऐलान था झनक की तरफ से, जिसे सुनकर अनी बिल्कुल टूट सा जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि झनक ऐसा बोल सकती है। इतनी आसानी से तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। क्योंकि यही मेरा सच है। ठीक है, और मेरा सच ये है कि मैं अर्शी के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे मुक्ति चाहिए उससे, और जिस दिन मैं उससे अलग हो गया, मैं फिर से तुम्हारे दर के सामने आऊंगा और इंतजार करूंगा कि तुम दरवाजा खोलोगी। उसके बाद सब तुम्हारे ऊपर है। या तो मुझे अपना लेना या वापस भेज देना। वापस भेज दूंगी, क्योंकि आपका मेरा वो रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये तो वक्त ही बताएगा झनक।
और अब बिपाशा गवाह तो है इस बात की कि अनी के इस रिश्ते को भी ठुकरा दी है झनक, पर जहर के सामने अमृत कैसा। और मैं उस वक्त भी तुम्हारा इंतजार करूंगा जैसे आज भी कर रहा हूं। खैर, तुम्हारे पापा के श्राद्ध के लिए किसी स्पेशल इंसान को बुलाना है। स्पेशल इंसान? मेरी जिंदगी में कौन स्पेशल इंसान है सर जी? आदित्य, उसने काफी मदद की थी तुम्हारी। हाँ तो दोस्त है मेरा सिर्फ आदित्य। मुझे नहीं पता वो आएंगे या नहीं। आएगा या नहीं आएगा वो उसकी मर्जी है, लेकिन बुलाना तुम्हारी ड्यूटी है। नहीं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। क्यों कर रहे आप ऐसा? मेरे पापा का श्राद्ध है, मैं नहीं चाहती कि बहुत सारे लोग हो वहां पर। देखो, अंतिम संस्कार में जो लोग थे वो लोग ही जाएंगे। और आदित्य, तुम अगर उसे इन्फॉर्म नहीं करोगी ना तो बहुत गलत हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगा। ये तो और भी बढ़िया हो गया। अब अनी आदित्य से बात करेगा और आदित्य से बताएगा कि उसकी तो ऑलरेडी झनक से बात हो चुकी है। तब तुम्हें समझ आएगा अनी कि ये झनक एक नंबर की झूठी है। और अब जहां बिपाशा के प्लान के मुताबिक अपने आप ही आदित्य आ ही गया है पिक्चर में, तो फिर बाकी क्या रहा? मेरे बिछाए इस जाल में जो एक बार तुम फंसे ना अनी, तो कभी निकल नहीं पाओगे। पर सर जी, आराम करो अभी। अरे मेम साहब, आप यहाँ पे? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे झनक से कुछ काम था, इसलिए मैं आई हूँ। बोलिए। मुझसे? हाँ, तुम्हें वो क्या है ना झनक, देखो तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही अफसोस की बात है। और तुम जब इस घर में वापस आ ही गई हो तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ, इस घर के कुछ नियम कानून हैं। और अब अनी को कुछ अजीब तो लगता है कि बिपाशा एकदम से वहाँ कैसे थी, और ये सब क्या वो वाकई में बोलने आई थी झनक को। पर अब इस वक्त उसके पास भी अब और ताकत नहीं बची है बेकार की बहस छेड़ने की। पर थोड़ी देर तक सुनता तो है बिपाशा की बातें भी, पर क्या बिपाशा का प्लान होगा सफल, या अनी का तेज दिमाग पकड़ लेगा कोई ऐसी बात? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। और हर एक नियम कानून का तुम्हें अच्छे से पालन करना है।